ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कुछ संकेतों के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि हम भगवान की कृपा हमारे ऊपर है या हमारे आराध्य या हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है। तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि भगवान की कृपा या भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। भगवान की पूजा, प्रार्थना, आराधना, दीपक में फूल बनना, ये सारी बातें विश्वास की हैं। जहाँ विश्वास होता है वहीं भगवान होते हैं, जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं। आपके विश्वास में ही भगवान बसते हैं। भगवान आपके अंदर हैं। भगवान चारों तरफ हैं। जहाँ आप चाहेंगे वहाँ भगवान दिखेंगे और जहाँ आप नहीं चाहेंगे वहाँ भगवान नहीं दिखेंगे। तो आज इस विषय पर जानकारी लेके आए हैं कि ऐसे संकेत क्या होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि भगवान की कृपा या हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो पहला संकेत क्या होता है? पहला संकेत क्या होता है, जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय अगर आपका मन भावुक हो जाता है, अगर आपका मन भावुक हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और आप जैसे माता की पूजा कर रहे हैं और माँ के लिए आपके मन में भाव आ जाता है, आपको रोना सा आता है, आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आप भावपूर्ण पूजा करते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि माँ का आशीर्वाद आपके साथ में है और माँ की कृपा आपके साथ में है। माँ की कोई शक्ति आपके साथ में है जो आपकी हमेशा मदद करती रहती है और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। इस तरह से होना ये दिखाता है, ये संकेत देता है कि माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं और आपको हमेशा अपना आशीर्वाद दिए रहती हैं। एक माँ जैसे अपने बच्चों को संभालती है, बच्चों की केयर करती है, उसी तरह से माता रानी आपकी केयर कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं या भगवान विष्णु के भक्त हैं या हनुमान जी के भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभु, ये इष्ट देव आप पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर आपके मन में इस तरह से भाव आता है इनके प्रति, आपके मन में भावपूर्ण पूजा आती है या इस तरह से भाव आ जाता है कि आपको रोना सा आता है, आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है। आंखों से आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपके अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, आप आंतरिक रूप से पवित्र हो रहे हो। आप आंतरिक रूप से जब पवित्र होगे तो आपके आंखों से भी आंसू निकलते हैं। तो पहला संकेत ये हो गया। इसी तरह से एक संकेत और होता है जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि भगवान की कृपा या हमारे आराध्य की कृपा हमारे साथ में है। दूसरा संकेत क्या होता है, जब भी आप पूजा करने बैठते हो तो आप भगवान का नाम लेते हो। जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हो तो आपने भोलेनाथ का नाम लिया, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ विश्वनाथ काशी बाबा, जय मुरुडेश्वर भगवान, जय कोटेश्वर भगवान, जय भोलेनाथ विश्वनाथ काशी बाबा। जैसे ही भोलेनाथ का आप नाम लेते हो या भोलेनाथ के किसी भी स्वरूप का नाम लेते हो या उनके किसी भी धाम का नाम लेते हो तो आपके रोम खड़े हो जाएंगे। अगर आपके रोम खड़े हो जाते हैं, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे आपके पूरे शरीर में पसीना आ रहा हो, फिर भी आपको एक ठंड सा एहसास होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई ठंड हवा आपके पास में आई और आपके सारे रोए खड़े हो गए। और ये अंतःकरण से होता है, अंदर से एक एनर्जी सी निकलती है जिससे आपके सारे रोए खड़े हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके साथ में है, या माता रानी की पूजा आप करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके साथ में है। आप माँ लक्ष्मी की कृपा करते हैं, पूजा करते हैं, या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो इन सभी देवों की कृपा आपके साथ में है। ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ये इस बात का भी संकेत होता है कि इनकी कोई ना कोई सूक्ष्म शक्ति आपके आसपास अवश्य है। इस सूक्ष्म शक्ति के कारण ही हमारे रोम खड़े होते हैं। हमारे पास में जब कोई दूसरी एनर्जी हमारी एनर्जी से टकराती है तो हमारे रोम खड़े होते हैं, और वो एनर्जी आपके आसपास ही है, वो शक्ति आपके आसपास ही है। तो ये संकेत होता है कि वो एनर्जी आपके पास में है और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए है। अब जब एनर्जी आपके पास में होती है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अपने आप ही बन जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जीवन में कि मेरा ये काम बिगड़ गया, लेकिन वो बिगड़ता नहीं है। आपको बाद में पता चलता है कि नहीं यार, ये अच्छा हुआ, ये ऐसा हो गया क्योंकि इसके बाद
में मुझे इस काम से ये लाभ हो गया। तो इस तरह से भी जीवन में परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी इस तरह से परिवर्तन होता है कि हमें शुरुआत में लगता है कि मेरे काम बिगड़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो अच्छी चीज़ थी। तो ये कहीं ना कहीं उन शक्तियों का हाथ होता है जो आपके साथ रहती हैं। आपके ऑरा में जो शक्तियाँ रहती हैं, आपके अंदर जो तपोबल रहता है, आपके अंदर जो अध्यात्म रहता है, इन सभी से ये संकेत मिलता है। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।